साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक प्रेरणादायक साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, मनु की मासी के घर पर एक समारोह था, इसीलिए मनु अपनी मासी के घर पर आई हुई थी। शाम को मनु अपनी मासी से कहने लगी कि मासी, मुझे माफ़ कर दो, गलती से मुझसे आपकी साड़ी जल गई है। मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया और आपकी इतनी प्यारी रेशम की साड़ी को मैंने जला दिया। अब शाम को समारोह में आप क्या पहनोगी? मनु बोले जा रही थी, लेकिन मनु की मासी विनीता, वो तो जैसे कहीं खो गई। उन्होंने तो मनु की बात को सुना ही नहीं। विनीता को याद आ रहा था अपना बचपन, जब विनीता की उम्र कुछ 9-10 साल की रही होगी। मोहल्ले में सब एक दूसरे के घर बेफिक्र खेलने के लिए जाया करते थे। विनीता की सहेली मीना का बड़ा परिवार था और वहाँ बच्चे भी बहुत ज़्यादा थे, तो स्कूल के बाद सभी बच्चे वहीं खेलते थे। विनीता को अपनी सहेली मीना की छोटी चाची बहुत अच्छी लगती थी। उनकी नई नई शादी हुई थी। कुछ समय के बाद मीना की छोटी चाची ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया पाखी। अब विनीता को तो क्या, सभी बच्चों को पाखी के साथ खेलना पसंद था। सभी बच्चे पाखी को गोद लेने की कोशिश किया करते थे, पर मीना की चाची हमेशा मना कर देती थी कि अभी तुम लोग छोटे हो। पर एक दिन विनीता से रहा नहीं गया और वो चाची से पूछकर उसने पाखी को गोद में उठा लिया। जैसे ही विनीता चलने लगी, अचानक से विनीता का पैर मुड़ा और पाखी उसके हाथ से सीधा ज़मीन पर गिर गई। पाखी को सर पर हल्की सी चोट आई थी और वो छोटी सी बच्ची रोई जा रही थी। मीना की दादी और बुआ सब दौड़कर आए और सभी विनीता को डांटने लगे। बुआ ने पाखी को उठाया, पर चाची ने विनीता को उठाया, विनीता को पानी पिलाया, फिर विनीता को शांत कराया गया। मीना की चाची ने विनीता को डांटा नहीं और सभी से कहने लगी कि आप लोग विनीता को मत डांटिए, बच्ची है, कभी कभी अनजाने में गलती हो जाती है, इसने जानबूझकर तो नहीं किया। विनीता को लगा था कि आज मीना की चाची उसे बहुत डांटेगी, पर वो तो उसे सभी से बचा रही थी। विनीता को कितना अच्छा लग रहा था कि उसे बिना कुछ कहे ही चाची उसका डर समझ गई। उस दिन विनीता ने जीवन में एक सबक सीख लिया था कि किसी को माफ़ करना भी एक बहुत बड़ा काम होता है, और वो विनीता मीना की चाची का सिखाया हुआ सबक कभी भी नहीं भूली। तभी अपनी भांजी मनु की आवाज़ से विनीता वर्तमान में लौट आई। मनु कह रही थी, मासी कुछ तो बोलो। विनीता ने प्यार से मनु को कहा, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी हो जाता है, जाने दो, अनजाने में गलतियां सभी से होती हैं। मैं कोई दूसरी साड़ी पहन लूँगी, तुम परेशान मत हो। जाओ तुम भी समारोह के लिए तैयार हो जाओ। मनु ने विनीता को प्यार से कहा, तो विनीता का जवाब था, मासी आप बहुत अच्छी हो। विनीता सोच रही थी, अच्छी तो मीना की चाची थी, जिन्होंने उसे माफ़ी का सबक सिखाया। शायद कभी मनु भी किसी को माफ़ कर सके और ये चेन, ये श्रृंखला यूं ही चलती रहे। साथ संगत जी, किसी की गलती को माफ़ करने से सबसे ज़्यादा लाभ माफ़ करने वाले को होता है, क्योंकि माफ़ करने वाले को आत्म संतुष्टि मिलती है और उसका दिल खुश रहता है, और जिसे माफ़ किया गया हो वो भी सीखता है। इसीलिए अगर किसी से अनजाने में कोई गलती हो जाए, उसे माफ़ कर देना चाहिए। साथ संगत जी, एक बार एक सेठ जी ने अपने छोटे भाई को 5 लाख रुपए व्यापार के लिए दे दिए। अब छोटे भाई का व्यापार अच्छा चल गया, लेकिन उसने बड़े भाई को 5 लाख रुपए नहीं लौटाए। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा भी इस सीमा तक बढ़ गया कि दोनों भाइयों ने एक दूसरे के घर आना जाना बंद कर दिया। घृणा और द्वेष का आंतरिक संबंध बहुत गहरा हो गया। अब सेठ जी अपने हर रिश्तेदार, हर संबंधी के सामने अपने छोटे भाई की आलोचना किया करते थे। अब सेठ जी अच्छे साधक भी थे,
लेकिन इसी वजह से उनकी साधना लड़खड़ाने लगी। भजन पूजन के समय भी उन्हें अपने छोटे भाई का चिंतन होने लगा। मानसिक व्यथा का प्रभाव सेठ जी के शरीर पर भी पड़ने लगा। सेठ जी की बेचैनी बढ़ गई। उन्हें समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था। आखिरकार वो सेठ जी एक संत के पास गए और उन्हें पूरी बात सुनाई। संत ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तुम ऐसा करो, कुछ फल और मिठाइयाँ लेकर अपने छोटे भाई के घर चले जाना और उससे मिलते ही केवल इतना कहना, अनुज सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे माफ़ कर दो। सेठ जी ने कहा, महाराज मैंने ही उसकी मदद की, मैंने ही उसे रुपए उधार दिए और माफ़ी भी मैं ही मांगूं। संत ने जवाब दिया, परिवार में ऐसा कोई भी संघर्ष, कोई भी झगड़ा नहीं हो सकता जिसमें दोनों पक्षों की गलती ना हो। चाहे एक पक्ष की भूल 1% हो और दूसरे पक्ष की भूल 99% हो, पर भूल तो दोनों तरफ से ही होगी। सेठ जी की समझ में कुछ नहीं आया। उसने कहा, महाराज मुझसे क्या भूल हुई? सेठ ने कहा, बेटा तुमने मन ही मन अपने छोटे भाई को बुरा समझा, ये तुम्हारी पहली भूल। तुमने उसकी निंदा, आलोचना, तिरस्कार किया, ये तुम्हारी दूसरी भूल। तुमने अपनी क्रोध भरी आंखों से उसके दोषों को देखा, ये है तुम्हारी तीसरी भूल। और अपने कानों से तुमने अपने ही भाई की निंदा सुनी, ये है तुम्हारी चौथी भूल। और तुम्हारे दिल में छोटे भाई के प्रति क्रोध और घृणा है, ये तुम्हारी आखिरी भूल। अपनी इन्हीं भूलों से तुमने अपने छोटे भाई को दुख दिया है। तुम्हारा दिया हुआ दुख कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटा है। जाओ अपनी भूलों के लिए माफ़ी मांगो, नहीं तो तुम चैन से नहीं जी सकोगे, ना ही मर सकोगे। माफ़ी मांगना बहुत बड़ी साधना है और तुम तो खुद ही एक बहुत अच्छे साधक हो। सेठ की आंखें खुल गई। संत को प्रणाम करके वो सेठ जी छोटे भाई के घर पहुँचे। छोटे भाई के घर पर सभी लोग खाने की तैयारी में थे। सेठ जी ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा उनके भतीजे ने खोला। सामने अपने ताऊजी को देखकर उनका भतीजा हैरान हो गया। खुशी से झूमकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, माँ, पिताजी देखो कौन आया है, ताऊजी आए हैं। माता पिता ने दरवाजे की तरफ देखा। उन्होंने सोचा, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। सेठ का छोटा भाई खुशी से बोला, भैया आज 15 वर्षों के बाद आप मेरे घर पर आए हैं। छोटे भाई का गला प्रेम से रूंध गया। वो कुछ बोल ही नहीं सका। सेठ जी ने फल और मिठाइयाँ टेबल पर रखी और दोनों हाथ छोड़कर अपने छोटे भाई से माफ़ी मांगी। कहा, भाई मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ़ करो। अब क्षमा निकलते ही उनके हृदय का प्रेम अश्रु बनकर बहने लगा। छोटा भाई बड़े भाई के चरणों में गिर गया और अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगने लगा। बड़े भाई के प्रेमाश्रु छोटे भाई की पीठ पर और छोटे भाई के पश्चाताप के आंसू बड़े भाई के चरणों में गिरने लगे। क्षमा और प्रेम का अथाह सागर फूट पड़ा। सब शांत और चुप थे। सभी की आंखों से आंसू बहने लगे। छोटा भाई खड़ा हुआ और 5 लाख रुपए लाकर बड़े भाई के सामने रख दिए। बड़े भाई ने कहा, भाई आज मैं इन रुपयों को लेने नहीं आया हूँ, मैं तो अपनी भूल मिटाने, अपनी साधना को सजीव बनाने और द्वेष का नाश करके प्रेम की गंगा बहाने आया हूँ। सेठ जी ने अपने छोटे भाई से कहा, मेरा आना सफल हो गया, मेरा दुख मिट गया, अब मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। छोटे भाई ने कहा, भैया जब तक आप ये रुपए नहीं लोगे तब तक मेरे हृदय की तड़प नहीं मिटेगी, कृपया आप अपने रुपए ले लें। सेठ जी ने छोटे भाई से रुपए लिए और अपनी इच्छा के अनुसार अपने भतीजे और भतीजी में बांट दिए। सभी परिवार के लोग गाड़ी में बैठे और सेठ जी के घर पहुंच गए। 15 वर्षों के बाद आधी रात में जब पूरे परिवार का मिलन हुआ तो ऐसा लग रहा था मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए वहां पहुंच गया हो। सारा परिवार प्रेम के सागर में मस्त हो रहा था। माफ़ी मांगने के बाद सेठ जी के दुख, चिंता, तनाव, भय, निराशा रूपी मानसिक रोग जड़ से ही मिट गए और उनकी साधना सजीव हो उठी। साध संगत जी, अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो माफ़ी मांगने से कोई भी इंसान छोटा नहीं हो जाता, बल्कि माफ़ी मांगने से
हमारी मानसिक चिंता खत्म हो जाती है। आपको आज की साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।